दोस्तों, क्या आपके भी दुश्मन आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं? क्या आप ऑफिस जाते हैं और आपको अपना दुश्मन जो है वो ऑफिस में भी नीचा दिखाता है बॉस के सामने? क्या आपकी नौकरी खा जाना चाहता है? या फिर आपका जो शत्रु है वो आपकी प्रॉपर्टी हड़प करना चाहता है? या फिर आपका शत्रु आपको बीमार पटकना चाहता है? या फिर आपका शत्रु ऐसा है कि आपकी महिलाओं पर बुरी नज़र डालता है या गंदी नज़र आपकी प्रॉपर्टी पर डालता है? या फिर हो सकता है कि आपको गाली गलौज करता हो, बलपूर्वक प्रयोग करता हो, या फिर रास्ते में आते जाते आपसे अपशब्द का प्रयोग करता हो, या आपके पड़ोसी जो हैं आप पर जलते हो, आप पर किया क्या करवाते रहते हो, आपको बीमार करवाते रहते हो। दोस्तों, जब भी तरक्की इंसान करता है तो उसके शत्रु जरूर उसके पीछे पड़ते हैं। आज के आपके 100 शत्रु 10 शत्रु हैं तो आपके 100 शत्रु हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे, दिन पर दिन आपके शत्रु बढ़ते चले जाएंगे। उसका कारण एक ही है दोस्तों, आपकी तरक्की। आप तरक्की करते चले जाइए, आपके शत्रु अपने आप ही बनते चले जाएंगे। लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि गुरुजी हम तो कुछ नहीं, किसी का कुछ बिगाड़ नहीं करते, किसी से कोई मतलब नहीं रखते, फिर भी शत्रु हमारा बिगाड़ क्यों करते हैं, शत्रु हमारे पीछे क्यों पड़ जाते हैं और दिन पर दिन नए नए शत्रु क्यों बनते चले जाते हैं? तो उसका जवाब एक ही है दोस्तों, तरक्की। आप तरक्की करते चले जाएं, आपके शत्रु अपने आप बनते चले जाएंगे, आपको शत्रु बनाने की जरूरत नहीं है। इस संसार में दोस्तों आज कलयुग में मित्र बनना बहुत मुश्किल है। मित्र नहीं बनेंगे, लेकिन शत्रु बनना उतना ही आसान है, उतनी ही जल्दी आपके शत्रु बनते चले जाएंगे। तो दोस्तों, जो मित्र होते हैं वो इस संसार में बहुत कम मिलते हैं। मित्र मिलते हैं 100 में से 1, लेकिन शत्रु आपको मिल जाएगा 100। और आप ढूंढेंगे नहीं फिर भी मिल जाएगा। मित्र तो आपको फिर भी ढूंढना पड़ेगा, लेकिन शत्रु को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। तो दोस्तों, जो इस संसार में जो शत्रु हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं इंसान के, क्योंकि इंसान तरक्की करता चला जा रहा है। और जितने ज्यादा तरक्की करेगा, जितना ज्यादा पैसा कमाएगा, उतने ही ज्यादा शत्रु बढ़ते चले जाएंगे। मान लीजिए आप कोई व्यवसाय करते हैं, आप कोई दुकान लगाते हैं और आपके बहुत अच्छे ग्राहक आ रहे हैं, दुकान बढ़िया चल रही है, धंधा बढ़िया चल रहा है, लेकिन हो सकता है कि आपकी दुकान एकदम से ठप हो जाए। और ऐसा हुआ भी है। अब वो दुकान क्यों ठप हो रही है? क्योंकि शत्रुओं की नजर लग गई है। शत्रु आपको जीने नहीं देगा, क्योंकि वो आपकी तरक्की नहीं देख सकता। नौकरी लग गई, नौकरी में क्या कर सकता है? नौकरी में तांत्रिक से किया क्या करोगे कि बॉस का दिमाग खराब कर सकता है। बॉस का दिमाग खराब हुआ, आपको तुरंत नौकरी से हटा दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह के शत्रुओं से भी आप यदि बचना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को आप जरूर देखिए, अंत तक देखिए। बहुत ही खास वीडियो होने जा रहा है। टोटका जो आज मैं आपको बताऊंगा वो इतना जबरदस्त टोटका है कि आप उसको एक बार कर लेंगे ना तो शत्रु कहीं का भी नहीं रहेगा, शत्रु पानी पानी हो जाएगा। मतलब कि शत्रु आपकी तरफ करवाने तो बहुत दूर की बात है, कुछ किया कराया वो आपकी तरफ देखेगा भी नहीं, नजर उठा करके इतना जबरदस्त उसको प्रसारित कर देंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप यदि बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा प्राप्त करना चाहते हो, आप चाहते हैं कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही में दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। तो देखिए आपको करना क्या है और कब करना है। दोस्तों, इस क्रिया को आप शनिवार को कर सकते हैं, मंगलवार को कर सकते हैं। मंगलवार शनिवार को यह क्रिया बहुत असर करती है, और मंगलवार शनिवार को शत्रुनाश के टोटके ही ज्यादा असर करते हैं। शत्रुनाश के टोटके ही मंगलवार शनिवार को किए जाते हैं। तो आप इस टोटके को या तो मंगलवार को करें, शनिवार को करें, बहुत ही अच्छी बात है। और यदि आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और इमरजेंसी है, तो आप इसको कभी भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मंगलवार आने तक आप वेट करेंगे या शनिवार आने तक आप वेट करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों जी, ये जो गुप्त शत्रु होते हैं, जो गुप्त रूप से वार करते हैं। अब गुप्त शत्रु कैसे होते हैं कि आपको दिखेंगे नहीं कि वो आपका शत्रु है। मान लीजिए आपका कोई मित्र है, वो मित्र बन करके रह रहा है, अब आपके पास आता भी है ना, मित्र बन करके आपके पास रहता है, बातचीत करता है, प्रेम से बोलता है, व्यवहारिक ज्ञान उसमें है और व्यवहारिकता आपसे रखता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आपका मित्र है, वो आपका शत्रु भी हो सकता है। और गुप्त शत्रु जनरली मित्र ही निकलते हैं, है ना। वो क्यों निकलते हैं? क्योंकि ईर्ष्या, अंदर की जो ईर्ष्या होती है, अंदर की जो कुंठा होती है, वो गुप्त शत्रु बनाती है। यानी कि गुप्त शत्रु जो है अंदर की कुंठा से व्यक्ति बनता है, और वो गुप्त शत्रु इतना बुरा और किया करा आप पर करवा देता है कि उससे बचा नहीं जा सकता। तो इस कारण से कहा जाता है कि गुप्त शत्रु प्रत्येक शत्रु से, जो सामने से वार करता है, उससे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उसका तो हमें नाम ही नहीं पता होता, ना उसका एड्रेस पता होता। क्योंकि बहुत सारे कमेंट ऐसे आए हैं कि गुरुजी हमें तो नाम ही नहीं पता हमारे शत्रु कौन है, या फिर हमें गुप्त शत्रु के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो दोस्तों, अब आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे गुप्त शत्रु, चाहे आपके 1000 शत्रु हो, चाहे आपका गुप्त शत्रु हो, चाहे आपका प्रत्यक्ष शत्रु हो, कोई सा भी शत्रु हो, उन सबका नाश करने का ये वीडियो जो है मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, टोटका बताने जा रहा हूँ। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से समझ लीजिएगा और सुन लीजिएगा। यदि आपको समझ आता है तो आप कॉपी पेन में भी लिख सकते हैं, ताकि आपको इसके बारे में सही से टोटका करने के लिए मिल जाए। अब आपको करना कब है? शुक्रवार या आप तो शनिवार को करें, या फिर आप मंगलवार को करें शाम के समय।
शाम के समय इसको करना है, शाम को 5 से 7 के बीच में इसको करना है। आप सर्दियों में आप 4 बजे भी कर सकते हैं, 4 साढ़े 4 बजे भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि जल्दी अंधेरा हो जाता है। आजकल 6 बजे ही अंधेरा हो जाता है। ठीक है, तो आपको किस तरह से करना है, आपको करना क्या है कि आपको एक नींबू लेना है। अब एक नींबू लेना है, नींबू कैसा होना चाहिए, रस से भरा हुआ होना चाहिए। नींबू जो है आपका रस से भरा हुआ होना चाहिए। रस से भरा हुआ नींबू आप बाजार से लेकर के आए। अब नींबू जो है दागी नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग दागी नींबू ले आते हैं, दागी नींबू खराब होते हैं दोस्तों, है ना। दागी नींबू कभी भी काम नहीं करेगा टोटके में, इसलिए नींबू बिल्कुल रस से भरा हुआ होना चाहिए। जो नींबू होना चाहिए पीले कलर का होना चाहिए। नींबू 2 तरह के आते हैं, एक होता है हरे रंग का, एक होता है पीले रंग का। तो आपको पीले रंग का नींबू लाना है, बिल्कुल ताज़ा नींबू लेकर के आना, रस से भरा हुआ। अब उस नींबू पर आपको करना क्या है, आप या तो काजल की डिबिया ले लें, जैसे काजल की डिब्बी होती है, जैसे काजल लगाया जाता है, 5-1 रुपए की आपको मिल जाएगी बाजार में, या फिर आपके घर पे ही पड़ी होगी काजल की डिब्बी, उसको ले लें। या फिर आप ब्लैक कलर का मार्कर ले लें, काले कलर का मार्कर जो काला चलता हो वो वाला पेन ले लें। अब दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। तो काले कलर की डिब्बी यदि आप ले रहे काजल की, तो एक माचिस की सीख से आप उसमें डुबो करके आपको अपने शत्रु का नाम उस पर नींबू पे लिखना है। अब दोस्तों शत्रु का नाम नींबू पे लिखना है, लेकिन नींबू पर शत्रु का नाम तभी लिख सकेंगे जब आप शत्रु का नाम जानते होंगे। बहुत से लोग दर्शक जो है वो शत्रु का नाम ही नहीं जानते। वो लोग कहते हैं कि हमें तो शत्रु का नाम ही पता नहीं है। अब शत्रु का नाम नहीं पता होने के 2 कारण होते हैं। एक तो आपके बहुत सारे शत्रु, मान लीजिए आपके 10 शत्रु हैं, 20 शत्रु हैं, तो उनका नाम नींबू पे नहीं लिखा जा सकता 20 शत्रुओं का एक साथ, है ना। या फिर आपको ऐसा हो कि गुप्त शत्रु, अब गुप्त शत्रु का नाम किसी को पता नहीं होता कौन है, तो जब शत्रु कौन है तो फिर किस तरह से टोटका किया जाएगा। तो इसमें फिर आप क्या लिखेंगे, काले कलर के मार्कर से उस नींबू पर शत्रु लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों, दो बातें होती है। एक तो आपको शत्रु का नाम लिख सकते हैं, एक आप शत्रु लिख सकते हैं, दोनों चीजें लिख सकते हैं। अब आप क्या करें कि आप नींबू को हाथ में लें, और नींबू को हाथ में लेकर के आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है। सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में आसन बिछा लेना है। कमरा बंद करके प्रयोग को करना है, क्योंकि आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए इसमें, है ना। यदि मान लीजिए आपको किसी ने डिस्टर्ब कर दिया तो फिर ये टोटका आपका सफल नहीं होगा। तो डिस्टर्ब कोई भी नहीं करना चाहिए, इस कारण से आपको कमरा बंद कर लेना है, या घर वालों से पहले ही कह देना है कि भाई हमें डिस्टर्ब ना करें, हम इस तरह का टोटका करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले समझा देंगे तो वो कुछ भी पूछताछ नहीं करेंगे, क्योंकि पूछताछ करने से और ज़्यादा बातें करने से टोटके काम नहीं करते हैं, है ना। तो आप क्या करें, आप शाम के समय 5 बजे के करीब या 4:30 बजे के करीब आप बैठ जाएं, आसन लगाकर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके, आपका मुंह जो है दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। अब आप नींबू लें, नींबू पर आपको शत्रु का नाम लिखना है काले पेन से। जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम मान लीजिए अजय है, तो मैंने लिख दिया काले पेन से अजय, ठीक है ना। और यदि 1 से ज़्यादा शत्रु है तो आप केवल शत्रु लिख दें। अब क्या करेंगे, अब नींबू के अंदर आपको एक विशेष चीज डालनी है, उसे बोलते हैं साई का कांटा। दोस्तों जैसे आपको चित्र में नजर आ रहा है, स्क्रीन में नजर आ रहा है, साई का कांटा कैसा होता है। एक जानवर होता है जो जंगलों में घूमता फिरता है, और ये जब इधर उधर भागता है तो उसके कांटे जमीन पे बिखर जाते हैं। तो वो कांटे उठा लिए जाते हैं, और वो कांटे जो है वो टोटके में प्रयोग में लाए जाते हैं, तो उसे बोलते हैं साई का कांटा। अब साई का कांटा आपको किसी पंसारी की दुकान पे आसानी से मिल जाएगा, या पूजा पाठ की सामग्री जहाँ मिलती है वहाँ पर मिल जाएगा। बाजार में आते हैं, मिलते हैं बाजार में आराम से, ठीक है। ये जो चित्र में आप देख रहे हैं ना, इस तरह के होते हैं, आप ले आइए इसको। एक शाही का कांटा आपको लेना है, और शाही के कांटे को आपको उस नींबू के बीचों बीच, जहां पर आपने शत्रु लिखा था या शत्रु का नाम लिखा था, उस नींबू के बीचों बीच में आपको उसको गाड़ देना है। अब दोस्तों गाड़ना कैसे है, आपको उस शाही के कांटे को नींबू के आर पार कर देना है। नींबू के आर पार लगा दें उस शाही के कांटे को, और नींबू के आर पार लगा करके भैरव बाबा से आपको ये रिक्वेस्ट करनी है, प्रार्थना करनी है कि हे भैरव बाबा, ये मेरा जो शत्रु है ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है, या जितने भी शत्रु मेरे हैं, चाहे 1 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे 10,000 हो, कितने भी शत्रु हों, ये मुझे बहुत इन्होंने परेशान कर रखा है। मैं इनसे कुछ लेना देना नहीं रखना चाहता, इस कारण से मेरी इनसे आप रक्षा कीजिए। आप यूँ मत कीजिएगा कि इन शत्रु को मार दीजिए, वो डिसीजन आपको भैरव बाबा पे छोड़ना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, नींबू लेकर के उठेंगे, और नींबू लेकर के उठेंगे और इसको किसी थैले में या किसी पोटली में रख लेंगे। आप काले कलर की पोटली में भी रख सकते हैं, काले कपड़े ले लें, काले कपड़े की जो पोटली बना, उसमें जैसे काले कपड़ा रुमाल की साइज का ले लें, उसमें नींबू रख करके उसको पोटली बना लें, और पोटली बना करके वो जो साई के कांटा लगा हुआ नींबू है उसको ले करके आपको बाहर जाना है। बाहर जा करके आपको उसी से सुनसान जगह पे जाना है। आप सुनसान जगह कहीं भी हो सकती है, आपके घर के आसपास, जहाँ पर कोई आता जाता नहीं हो, कोई रोकता टोकता नहीं हो, है ना। ऐसी जगह जहाँ पर आपको कोई देखे नहीं, इस तरह की जगह आपको ढूंढनी है। आपको मिट्टी में जो है गड्ढा करना है, छोटा सा एक गड्ढा कर लें कि नींबू मा जाए, वो जो आपकी पोटली हो पूरी मा जाए। अब गड्ढा करने के बाद उस पोटली को आपको वहाँ पे गाड़ देना है। गाड़ने के बाद उस मिट्टी को ढक देना है उस पर, और मिट्टी को ढकने के बाद 3 लात अपने बाएं पैर से
उस नींबू की जो मिट्टी है उस पर मारनी है ना, जहाँ पे आपने गाड़ा था ना वहाँ पर 3 लातें आप अपने बाएं पैर से मार दें, और 3 लातें मार करके आप बिना पीछे मुड़े सीधे अपने घर पे चले आए, है ना, सीधे अपने घर पे चले आए बिना पीछे मुड़े, और सीधे अपने घर पर आ करके आपको कुछ भी बोलना वोलना नहीं है, किसी से बातचीत नहीं करनी, सीधे अपने घर पर आ जाएं और आप अपने ऊपर थोड़े जल के छींटे डाल लें, अपने आप को स्वच्छ कर लें, बस अपने कार्य में लग जाइए दोस्तों। यकीन मानिए आपका जो दुश्मन है वो पूरी तरह से पानी पानी हो जाएगा, कहीं का नहीं रहेगा, उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। कौन सी शक्ति खत्म होगी? आर्थिक शक्ति, पैसे की शक्ति उसकी खत्म हो जाएगी। जिसके घमंड पे वो फूल रहा था वो पैसा ही उससे खत्म हो जाएगा। उसका धंधा हो रहा था तो धंधा खत्म हो जाए, या हो सकता है कि उसको कोई बीमारी हो जाए, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और आपकी तरफ वो कुछ भी नहीं करवाएगा, आपकी तरफ देखना तो बहुत दूर की बात है, सोचेगा भी नहीं आपके बारे में। इतना जबरदस्त टोटका है, क्योंकि अपने में ही लग जाएगा फिर वो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।